हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। आज फिर से हाजिर हूं एक और मजेदार कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक बूढ़ा गांव के सरदार के पास आया और बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए सरदार, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। सरदार ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसको इस बात से खुशी होती थी कि लोग उसकी अक्लमंदी को पहचानते थे और मानते भी थे। सरदार ने फिर पूछा, पर तुम्हारी परेशानी क्या है। बूढ़ा बोला, मेरी परेशानी यह है सरकार कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं और इतना गरीब हूं कि मैं उनके बदले में और बकरियां नहीं खरीद सकता। सरदार ने पड़ोसी से पूछा, और तुमको इस बारे में क्या कहना है। पड़ोसी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि यह आदमी क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, पर उनमें से कोई भी बकरी इसकी नहीं है। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। सरदार को अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी थी। सरदार को ऐसे मामले सुलझाने में बहुत अच्छा लगता था। सरदार ने घोषणा की, मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लेता हूं। जो भी वह इम्तिहान पास कर लेगा वही बकरियों का मालिक होगा। जब तक तुम इस सवाल का जवाब दो तब तक तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। जब तक तुम लोग इस सवाल का जवाब न ढूंढ लो यहां वापस मत आना। दोनों लोग सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब इस बात का जवाब कौन दे सकता था। इस बूढ़े की एक बेटी थी जिया। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। बूढ़ा जब घर वापस आया तो सरदार का सवाल उसने अपनी बेटी से पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया जो उस सरदार को खुश कर देता। अगली सुबह ही वह बूढ़ा सरदार के घर की तरफ रवाना हुआ। सरदार ने जब बूढ़े को देखा तो वह तो आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे क्या तुमको मेरे सवाल का जवाब मिल गया। बूढ़ा बोला, जी सरदार, यह कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। सरदार ने फिर पूछा, तो बताओ कि फिर दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। बूढ़ा बोला, समय। वह हमारे पास कभी काफी नहीं होता। यह हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है और हमारी पकड़ में ही नहीं आता। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी समय काफी नहीं होता। बूढ़े के इस जवाब से तो सरदार भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसको तो अपने आप पर भी यकीन नहीं था कि वह खुद भी इस सवाल का जवाब दे सकता था। उसने बूढ़े से पूछा, इस सवाल के जवाब में तुमको किसने सहायता की, किसने बताया यह तुमको। बूढ़ा झूठ बोला, किसी ने नहीं जनाब, ये मेरे अपने शब्द हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सरदार ने कहा, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, इसके लिए क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। यह सुनकर बूढ़ा डर गया। वह और आगे झूठ नहीं बोल सका। बोला, यह मेरी बेटी जिया ने मुझे बताया। वह एक बहुत ही अक्लमंद लड़की है। सरदार बोला, लगता है कि वह बहुत अक्लमंद लड़की है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। कुछ देर बाद ही वह बूढ़ा अपनी बेटी को सरदार के पास ले आया। सरदार तो पहले ही उसकी अक्लमंदी का सिक्का मान गया था और उसको देखकर तो वह उसकी सुंदरता का भी सिक्का मान गया। सरदार उसको देखकर बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो और साथ में सुंदर भी। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिया ने जवाब दिया, सरदार, यह तो आप मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरदार इस बात से बहुत खुश था कि उसको इतनी सुंदर और अक्लमंद पत्नी मिल जाएगी, पर वह उससे डरा हुआ भी बहुत था, क्योंकि वह वाकई बहुत अक्लमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने वाले मामलों में दखल दे। वह अपनी इज्जत को, जो उसको अपनी अक्लमंदी की वजह से मिली हुई थी, किसी से बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। सो सरदार ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, पर तुम्हारे लिए इस घर में बस केवल एक नियम है, और वह यह कि तुम मेरे सामने आए हुए मामलों में कोई दखल नहीं दोगी। बस यही एक नियम है तुम्हारे लिए। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो मैं तुमको तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। सरदार की नई पत्नी इसके जवाब में केवल मुस्कुरा दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा। सरदार के पास लोग अपने मामले लेकर आते थे और वह उनको सुलझाता था और जिया अपने घर के काम में लगी रहती थी। अक्सर वह सरदार के फैसलों को ठीक ही मानती थी। एक दिन सरदार ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। जिया को मालूम था कि उसको उस लड़के की सहायता नहीं करनी थी जो सचमुच में भेड़ का मालिक था, लेकिन वह लड़का उस पहेली लेकर बहुत परेशान था।
यह सब देखकर जिया से रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। वह लड़का बोला, सरदार ने मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन काम दे रखा है। उसने हमें एक एक अंडा दिया है और कहा है कि जो कोई इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह लाकर दिखाएगा, भेड़ें उसी की होंगी। जिया जानती थी कि उसको उस लड़के की सहायता नहीं करनी चाहिए, पर इसका हल बहुत ही साफ था और वह लड़का उस काम को लेकर वाकई बहुत परेशान था, सो वह उसको उसके काम का हल बताए बिना न रह सकी। उसने लड़के से कहा, सरदार के पास थोड़ा सा चावल ले जाओ और उससे कहो कि वह उस चावल को आज ही बो दे, ताकि तुम कल सुबह उस अंडे में से निकले बच्चे को वह मुलायम ताजा चावल खिला सको। उसको भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडे में से सुबह चूजे का निकलना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही सरदार के पास चावल लेकर भागा गया और जो शब्द जिया ने उससे कहे थे, उसने वही शब्द जाकर सरदार से कह दिए। पर सरदार यह सुनकर खुश नहीं हुआ। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से से पूछा, किसने कहा तुमसे यह सब? किसने दिए तुम्हें चावल? तुम्हारे जितने बड़े बच्चे के लिए ये शब्द बहुत ज्यादा अक्लमंदी के हैं। लड़का डर के मारे सच बोलने में घबरा रहा था, इसलिए वह बोला, ये मेरे ही शब्द हैं, ये मेरे ही विचार हैं, किसी और ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की है। सरदार ने उसको डराया, देख लो, अगर तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुमको सजा दूंगा। इस पर वह लड़का चिल्ला पड़ा। सरदार वह जिया थी। उसने सोचा कि तुम अक्लमंदी की कदर करोगे। इस पर सरदार जिया पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने उसको एक ही तो नियम मानने को बताया था और वही उसने तोड़ दिया था। उसने जिया को अपने सामने बुलाया और उसे बहुत डांटा। उसने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं है कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है? मैंने तुमको केवल एक ही नियम मानने के लिए कहा था और वह भी तुमसे माना नहीं गया। जाओ, अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। पर यह सब सुनकर भी जिया घबराई नहीं। वह शांति से बोली, ठीक है, पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक आखिरी खाना बनाना चाहती हूं। फिर जो कुछ मेरा है मैं उसको अपने साथ लेकर अपने घर चली जाऊंगी। सरदार ने गुस्से में ही जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हें बनाना हो बनाओ, जो तुम्हें करना हो करो, पर देखना यहां रात को नहीं ठहरना। जिया ने उस शाम सरदार का प्रिय खाना बनाया और उससे काफी सारी पाम की शराब के साथ उसको खिलाया। खाना खत्म होने से पहले ही सरदार शराब में धुत हो चुका था और थोड़ी ही देर में वह सो गया। फिर जिया ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। अपने परिवार की सहायता से वह सरदार को अपने पिता के घर ले आई। उन्होंने सरदार को एक आरामदेह बिस्तर पर सुला दिया, जहां सरदार सारी रात आराम से सोता रहा। पर सुबह जैसे ही सरदार जगा तो उसकी कड़कती हुई आवाज सारे घर में गूंज गई, मैं कहां हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं? जिया तुरंत ही कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे पिता के घर में हैं। याद है, आपने कहा था कि मुझे रात आपके घर में नहीं बितानी थी, सो मैं अपने पिता के घर में हूं। दूसरे, आपने कहा था कि अपनी पसंद की मैं जो कोई भी एक चीज चाहूं वह आपके घर से ला सकती हूं, तो मुझे आप चाहिए थे, सो मैं आपको ले आई। सरदार यह सुनकर न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और बोला, यकीनन तुम बहुत ही होशियार लड़की हो। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी अक्लमंद लड़की को अपने घर से निकालेगा। अक्लमंद पत्नी ने सरदार के कान में फुसफुसाया, और तुम भी तो कोई बेवकूफ नहीं हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।